दृष्टि अछूती रहे, लोभ रहित रहे, तो दुनिया में कहूं घूमे। निर्विकार रहे तो दुनिया में कहूं घूमे। समस्या तब पैदा होगी जब घूमते घूमते कहीं चुपक जाएगी, और जब चुपकेगी तो वहीं से वृत्ति अपहरण हो जाएगी। बात समझ में आई? और अपहरण होगी तो अपहरण जिसका होता है वो स्वतंत्र नहीं रहता। हमारा कोई अपहरण कर ले तो हम स्वतंत्र थोड़ी रहेंगे, हम तो बंधन में आ गए। अब तो वो जिसने अपहरण किया है वो जैसे कराएगा वैसे करेंगे, जैसे कहलवाएगा वैसे कहेंगे, है ना? तो अपहरण जिसने कराया किया है हमारा, तो हम जिस विषय के द्वारा अपहृत होते हैं, अपहरण होते हैं, हमारा अपहरण होता है, वो विषय के हम अधीन हो जाते हैं, फिर वो जो कराता है। तो ऐसे ही सीता जी का हरण किसने किया? सोने के मृग ने। ठीक है, प्रताप भानु का भी हरण एक मृग ने किया। और ये जो मृग है ये दिखता है, हाथ नहीं आता। ये मृग, इस मृग को कहते हैं लोभ। क्या? लोभ। ये कभी हाथ नहीं आता। जो व्यक्ति साइकिल से आज हवाई जहाज तक के मालिक बन गए हैं, अभी भी उनकी लोभ पकड़ में नहीं आया है। तो लोभ कभी पकड़ में नहीं आता, लेकिन हमको हरण कर ले जाता है। हम चैन से, प्रताप भानु अपने गुरु के सानिध्य में चैन से रह रहा था, सीता जी राम जी के चरणों में, बोलो, चैन से रह रही थी। इन दोनों की वृत्ति का अपहरण हुआ है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयाप हृत, हृत माने हरण, हृत चेतसाम। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयाप हृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य ये संसार में हमारी वृत्ति का अपहरण कर लेते हैं, तो हम परमात्मा और महात्मा की शरण और चरण छोड़ करके हम वहां पहुंच जाते हैं जहां राक्षस ही राक्षस हैं, दुर्गुण ही दुर्गुण हैं। और सुनो, हम वहां पहुंचते ही नहीं है, हम उनसे घिर जाते हैं, और कभी कभी हम भी वही बन भी जाते हैं, है ना? सीता जी वहां पहुंची लंका में, इतना खैर रही कि वो बनी नहीं, लेकिन प्रताप भानु पहुंचा भी, शार्प लगा, रावण बन गया, वो लंका में पहुंचा भी, और केवल दुर्गुणों से घिरा नहीं, स्वयं भी दुर्गुण बन गया, राक्षस बन गया, असुर बन गया। असुरों से केवल घिरा नहीं, सीता जी असुरों से घिरी लेकिन असुर बनी नहीं। अच्छा, जब तक हम असुर बन नहीं रहे, हम लोगों में भी दो तरह के लोग हैं। एक ऐसे हैं कि दुर्गुणों से हम किन्हीं कारणों से घिर जाते हैं कभी कभी, लेकिन भीतर हमें अपने गुरु में, अपने इष्ट में इतना विश्वास होता है, इतना समर्पण होता है कि हम, धोखा हमसे हुआ, गलती हमसे हुई, लेकिन हम जब विकारों ने कहा कि तुम हम जैसे बन जाओ, तुम मेरी रानी बन जाओ, तो हम दो टूक कहते हैं कि गलती से हम यहाँ आ गए, पर हम ऐसे हैं नहीं, तुम जैसों को हम गले नहीं लगाते, तुम जैसों के चंगुल में हम फंसते नहीं है, तुम जैसे बन नहीं पाएंगे, हम गिर तो गए पर इतना भी नहीं गिरेंगे, है ना? एक ऐसे होते हैं, और एक प्रताप भानु जैसे होते हैं। तो जो प्रताप भानु जैसे होते हैं, जब वो वैसे बन जाते हैं, विकार स्वरूप हो जाते हैं, स्वयं भीतर से असुर हो जाते हैं। असुरों से घिरना अलग बात है, और असुर बन जाना, बात समझ में आ रही? तो विकारों से घिर जाना अलग बात है, और विकार स्वरूप हो जाना अलग बात है। हम में कुछ लोग ऐसे हैं
जो विकारों से घिरे हैं पर अभी विकार स्वरूप हुए नहीं है, उन पे सत्संग का असर होगा, गुरु की वाणी का असर होगा, उनके प्रति उनका समर्पण रहेगा। भले ही विकारों से घिर गए हैं, लेकिन जो विकार स्वरूप हो गए हैं फिर उन पे कोई असर नहीं होता। उसमें इन दोनों में फर्क क्या है? एक को शठ कहते हैं और एक को मूर्ख कहते हैं। शठ जो होता है वो विकारों से घिर भले ही जाए, लेकिन सत्संग मिलेगा तो दोबारा से वो राम जी के पास सीता जी आ ही जाएंगे। शठ सुधरें सतसंगति पाई। लेकिन मूर्ख जो होगा ना, वो विकार स्वरूप हो गया। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सो। साक्षात ब्रह्मा जी आ जाए गुरु बन करके, हैं? फिर औरों की तो बात ही क्या है। अब हमें अपना आकलन करना है कि हम विकारों से घिरे हैं या विकार स्वरूप ही हो गए हैं। यदि हम पे गुरुओं की वाणी का कोई असर नहीं है तो हम रावण बन गए हैं, और यदि हम घिर भले ही गए हैं लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें मन नहीं है, हमसे गलती हुई, लेकिन अब जिस दलदल में फंसे हैं वहाँ फंसे रहना चाहते नहीं हैं। हम पुकार कर रहे हैं कि हमारा नाथ हमें इन लंका में से उठा करके, विकारों के बीच में से उठा करके कोई हनुमान आवे और हमें राम की चर्चा कथा सुनावे और हमारा दुख दूर करे। ऐसी यदि भावना भीतर बैठी है, विकारों से हमें मुक्त करे, तो अभी हम में सीता तत्व बाकी है, अभी हम विकार स्वरूप नहीं हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा होगा तभी जब हमारी वृत्ति कहीं न कहीं चुपकेगी, है? तो वृत्ति संसार में रहे। माखी गुड़ में गड़ी रही, गुड़ की गंध माखी को आकर्षित कर रही थी, और माखी आई और आकर के जैसे ही माने पांव धरे सोई चिपक गई है। अब उड़ना चाहती है लेकिन अब उड़ नहीं पा रही। माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही भड़काए, छाती पीटे सिर धुने, ये लालच बुरी बला, ये लालच बुरी बला। माखी गुड़ में गड़ी रही और पंख रही फड़का। लालच जो है ना, कभी कभी घाटे का सौदा हो। लालच में घाटा ही होता है, लालच में फायदा तो कभी होता ही नहीं है, घाटा ही होता है। सहज रूप से चलना चाहिए, सहज रूप से। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगत खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। अब हम संग में जा रहे हैं तो सब संग में ही जा रहे हैं, चाहे कोई आगे वाली गाड़ी में हो, चाहे पीछे भी में, चाहे हमारी संग गाड़ी चल रही है, आगे पीछे सब संग ही है, और एक आध आगे पीछे तो होना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग कोशिश करते हैं कि बई गाड़ी में बैठेंगे जहाँ गुरु जी बैठेगा, कोशिश करेंगे कि बई में बैठेंगे जी जो जा रहे हैं जिन्हें जाम दे। सो इतने छुपे रहेंगे कि चलो गुरु जी आ रहे होंगे, गुरु जी आ रहे होंगे। अब गुरु जी जब तक आए तब तक सब गाड़ी भर के चली गई। अब भर के चली गई, अब भी डोल रहे हैं लावारिस से। अब जो गाड़ी तय वही थी वे तो फुल है गई, वो तो वही 200 रुपया में। अब नई गाड़ी करनी है, बोले सब 400 रुपये सवारी लगेगी। लालच बुरी वाला है, लालच बुरी, लालच तो काऊ को होए। सो हमने बातें प्रार्थना करी, भैया वो तो 200 में ले गए। बोले ले गए होंगे से ले, हाँ अपन तो 400 से कम नहीं लेगा। मैंने कहा भैया हाथ जोड़े के 350 कर ले। बोले चलो तुम कह रहे हैं तो 350। फिर बेचारे जो लालच में हतकाए भी 350 में गए हैं।
तो माँ की गुड़ में गड़ी रही और पंख रही फड़काए, छाती पीटे सिर धुने, ये लालच बुरी बला, ये लालच बुरी बला। एक बात बताऊं, बड़े काम की बात है। आपने कभी जो श्यावड़ होती है ना, दुमुही श्यावड़ होती है, दुमुही, जो कभी किसी को काटती नहीं है, दर्शन किए हैं कभी? हाँ। अच्छा, उसको तुमने कभी मारा है? क्यों? नाग नहीं है वो, सांप है। और सांप तो एक ही मौके होते हैं। वो तो ऐसा मैं पक्का नहीं कह सकता, पर लोग बताते हैं उसका नाम दुमुही इसलिए, कभी इधर 6 महीने इधर मुंह से इधर मुंह हो जाता है, 6 महीने इधर हो जाता है, ऐसा बताते हैं। तो सांप है और डबल हो गया, 2 मुंह वाला हो गया, तो फिर उसको क्यों नहीं मारते हैं भाई? अच्छा चलो, उसको तो मारते भी नहीं है, कुछ लोग तो निकलावे तो दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ लेंगे, लक्ष्मी मैया है ना। और यदि रास्ता में बीच रास्ता में पड़ी हो तो वह आराम से उठाए कि एक किनारे पे के काऊ को पांव नहीं पड़ जाए, काऊ को पहियो गाड़ी को नहीं निकल जाए, ऐसा करते हैं। सांप का क्यों नहीं करते? कोई कारो हो तो यूं करी यूं कर दो तो है? अच्छा, जिस सांप ने कभी किसी को काटा ही नहीं है, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो, फिर क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो जहर से भरा है और उसने काटने के स्वभाव को छोड़ा नहीं है, बात समझना। और दुमुही ने स्वभाव को छोड़ दिया है, वो किसी को अब काटता नहीं है। तो अपने विचार और संकल्प से दुनिया में उसने मैसेज छोड़ दिया है कि मैं ऐसा हूं, तो सारी दुनिया उसके लिए वैसी ही हो गई है। बात समझ में आ गई यहां तक? दुमुही के लिए दुनिया वैसी हो गई है और करियल के लिए, कार्य के लिए दुनिया और तरह की हो गई है। जैसे ही दिखता है ना, तुरंत आवाज लगाते हैं, ओ भैया डंडा लियो, निकल आयो, कारो है, भुजंग कारो। और साहब चारों तरफ से जाए जो हाथ पत्ता है ना, वो दौड़ करके आता है। तो अब मुझे ये कहना है, यदि हमको जिंदगी में नकली लोग ज्यादा मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी नकलियत आ गई है जो हमें समझ में नहीं आ रही है। और ज्यादा ना हम असली है जाएंगे तो हमको भी असली लोग ही मिलेंगे, हमें समझ में आनी चाहिए ये बात। सीता जी को वो नकली हिरन और नकली महात्मा पंचवटी पे कब मिला? जब सीता जी नकली हो गई। जब लगे करो निशाचर नासा, तब लगे करो अग्नि में वासा। अब जो पंचवटी पे रह रही है वो नकली हो गई, असली का वास अग्नि में हो गया। अब जैसे ही वो नकली हुई तो नकली हिरन और नकली महात्मा, है ना, जाते पहले तो कुछ हो ही नहीं रहा था। हम जब भी अपना लक्ष्य नकली बनाएंगे तो मुलाकात नकली लोगों से होने लगेगी।
और जब भी हम अपना लक्ष्य असली बनाएंगे ना, अच्छा ये प्रताप भानु, इसको नकली महात्मा क्यों मिला? इसका भी लक्ष्य नकली था। यदि असली होता तो जैसे सीता जी ने कहा था रावण से, तेरे न धरे ओट कहत बैदेही, सो मेरे अवधपति परम स्नेही। बोले मैं किसी कारण से तेरे चंगुल में आ तो गई हूं, लेकिन मैं तेरे को वर्ण कर लूं या तेरी बात मान लूं, यह संभव नहीं है। लेकिन प्रताप भानु ने ऐसा नहीं कहा। उस नकली संत के कहने पर अपने असली गुरु को हैं और अपने जीवन से दफा करा दिया। यदि ये असली पर टिका रहता, असली गुरु इसके साथ में होते प्रताप भानु के, तो फिर वह कपट मुनि की दाल गलने वाली नहीं थी। जब कभी नकली मार्ग पर व्यक्ति पांव रखता है तो असली या तो छूट जाते हैं या फिर वो जानबूझ के असलियों को छोड़ देता है। नकली का जब महत्व बढ़ता है तो असली बेकार लगने लगते हैं। जी हमें कहा देंगे, जो रावण कहता है सीता जी को, वो तो देखो का राम भी नहीं कहता, वो कहता वो तपस्वी भिखमंगा जो जंगलों में जोगिया वेश धारण करके घूम रहा है, जिस पे खुद पे खाने को नहीं है, वो तुझे क्या देगा है? तो रावण की मान्यता में उसका कोई महत्व नहीं है। यदि सीता जी भी नकली मार्ग पे निकल पड़ती तो उनकी बात बहुत जल्दी समझ में आती है कि सही कह रहे हो, जीवों का देखो, तो महत्व खत्म हो जाता। जब नकली से व्यक्ति पूर्णतया आकर्षित होगा तो असली का महत्व खत्म हो जाएगा। असली का देखो भाई, जो चीज नकली में है उसे वो असली में फिर समझ में, और जिसकी दृष्टि में असली का महत्व होगा, राम जी का महत्व सीता जी की नजर में है, तो वो कहती है तो जैसे जुगनू जानते, पटक बीज ना कहते हैं ब्रज भाषा में, जो रात में टिमटिमाता है, टिम ऐसे करता है, टिमटिमाता है, कहाँ वो सूर्य और कहाँ तू जुगनू। रावण कहता है तू मुझे जानती नहीं है? बोले जानती हूं तभी तो जुगनू कह रही हूं। तू इतना ही ताकतवर होता तो फिर एक कुत्ता की तरह पंचवटी में नहीं घुसता, शेर की तरह जाता, राम से युद्ध करता। लंका में पराई नारी का हरण करके ले आया, अब नारी पे अपनी बॉसगिरी दिखा रहा है और वो अपने आप को तो सिंह कह रहा है? इतना ही दम थी तो ललकारता, सामने जाकर के सिंह की तरह जाता। आप है सोने खद्योत सम, खद्योत माने जुगनू है, और राम है भानु समान। तो मेरा कहना यह है भैया, जो प्रताप भानु है वह जब नकली पे पांव रखता है तो फिर नकली 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 नकली, क्या क्या नकली आया उसके जीवन में। वो जो सोने का मृग लाया था, सोने की परीक्षा 3-4 तरह से होती है। कोई सुनार है यहां सोने का जिनका धंधा हो? नहीं है कोई, सब वैसे ही है रोटी राम। सोने की परीक्षा सबसे पहले होती है घिस करके। सुनार जो होता है वो घिस करके देखता है, यदि असली है तो पहचान लेगा। दूसरा होती है कुछ छेद करके, तीसरी होती है काट करके, और चौथी होती है जला करके। ठीक है ना? अरे हाँ ना तो करो। आज थके हारे से आए, कछु लोग जो ओंग से रहे हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे।
इसने गलती करी है, बेड़े केवल 2-2 देनी थी और इसने झिक्के खिला दी। और ये मेरी कथा सुनेंगे हैं? भीतर से नशा आ रहा है, तुम्हें ना मिली तो अकेले के लिए कथा सुनाऊं? जो कह रहा हमको नहीं मिली है? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, नेक नींद खोल लो। वैसे अभी 10-15 मिनट बाद लंच करूंगा मैं, हैं? पहले तो मैं एक डेढ़ 2 घंटा बाद करता था, अब मैं सवा घंटा बाद का 2.5-3 घंटा के करीब कथा थोड़ी करनी है ना, ज़्यादा नहीं करनी ना। चलो तुम थके हो तो मैं भी हूँ, और तुम तो ज़्यादा थके हूँ। देख रहे मैं कैसे उल लो तो समुद्र किनारे, तुम तो ज़्यादा उले हूँ मैं, है ना। राधे राधे गोविंद गोविंद अच्छा, आज बड़ई के संग में आलू की सब्जी बहुत मस्त थी। आज गलती तुम आई ना, तुम गए तो एक ही खाए भी, पर जब 2 का तोर खाए तो हा, गलती इनकी नहीं है। आज वाकई जो है टेस्टी बना था माल। अब जो रह गए सो रह गए हैं। आज शाम को है कद्दू की सब्जी, है ना। अरे हमको बताया है, हमको हलवाई ने खबर भेजी थी। उसने कहा था गुरुजी ज़्यादा ना खाएं, कद्दू की सब्जी बन रही। वो समझा था कद्दू का मैं आशिक हूँ। मान समझिए कद्दू का आशिक हूँ मैं, है। बोले कद्दू की सब्जी बन रही, बात शायद पसंद होगी, है। बोले कद्दू की सब्जी बन रही है और चावल बन रहे हैं और रोटी है, पूड़ी है, छुकी हुई मिर्च है, दाल है अरहर की, क्या तुअर की है? वो जो कर ना 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 ना, ना है। रवि नहीं आया है, ठीक है। आइए, नींद खुल गई ना। हाँ, नेक देर और सादो लंच कर दूंगा, फिर सोई पार पच जाही। तो 4 तरीके से सोने की परख होती है, ठीक है। सीता जी ने जो मृग देखा था, राम जी से कहा देखो या तो इसे जिंदा ले आना तो पाल लेंगे, और जिंदा न ला पाओ तो फिर इसे मरा हुआ ले आना, इसकी खाल की मृगछाला बना करके बैठ के भजन किया करेंगे। वैसे अपनी तरफ से किसी मृग को मार करके उसकी मृगछाला लाना और उस पर भजन करना ये ठीक नहीं है। जो सहज मर जाते हैं ना मृग, उनकी मृगछाला पर भजन करना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहां सीता जी नकली हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, तो राम जी ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन मैं चेक करके देखूंगा, असली हुआ तो ले आऊंगा और नकली हुआ तो नहीं लाऊंगा। बोले ठीक है। तो राम जी ने जा करके जैसे ही वो छेद के देखो सुबह में तो कछु और निकल पड़ो हो,
ऊपर से कुछ और था और अंदर से कुछ और, यही तो नकली होता है, हैं? ऊपर से वो दिख रहा था सोने का मृग, हैं? और जैसे ही बाण लगा तो राक्षस निकल पड़ा। एक वो गाते हैं हम, ही धोखा हुआ है हमसे और धोखा निकल गया है, समझा था हमने हिरना पर इंसान मर गया है, समझा था हमने हिरना पर इंसान मर गया है। ये धोखा, जैसे आज कबड्डी में, एक कबड्डी में 3 पीढ़ी खेल रही थी। कबड्डी में आज 3 पीढ़ी एक ही पार्टी में खेल रही, और जब कोई बात बारे करे, इधर को कहे पापा पकड़ो, और जी बीच को बोले पापा पकड़ो, जी बीच कहते पापा कह रहे हो, बीच को बातें पापा करो, और लाइन ते वैसे लेके यूं करेंगे, हैं? ऐसे ही राम जी से जो गलती हुई है, राम जी के बाप से भी वह गलती हुई थी। कोई बताएगा? हाँ हाँ, जोरदार तालियों से। ऐसी बातन तो पकड़ लेता तुम, क्योंकि ये कथानक है, हैं? लेकिन इसकी आध्यात्मिक जो ऊंचाई है ना, उसे पकड़ने लगोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जैसे श्रवण कुमार मृग समझा था दशरथ जी ने आवाज सुन करके, हैं? और बाण छोड़ दिया, तो वो भी यही कहते हैं कि समझा। तो ऐसे निकालो ना, पहले घुमा लिया करो जो घुमाना। इंसान मर रहे, इसमें भी चल जाएगा। नर 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 तेरे पास नर 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 नर, धोखा हुआ है मुझसे और धोखा निकल गया है, समझा था हमने हिरना और इंसान मर गया। राक्षस निकल पड़ा। तो राम जी ने जैसे ही उस मृग को, उस सोने को, बात काय पे चली थी कि रावण कहां तक पहुंच गया है नकली में। नकली की शुरुआत करी थी केवल एक मृग से, हैं? और अब वो खुद भी नकली बनता है। अपने यहाँ अशोक वाटिका भी नकली, मृग भी। बोले अशोक वाटिका कैसे नकली? अरे भैया, नाम था अशोक वाटिका और सीता जी जहाँ में बैठ के कर रही हैं शोक, तो झूठी भई ना। नाम था अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होए। और हनुमान जी ने नेक चेक करे के देखो सोई बा को नेक देर में क्षय हैगो। तो सब कछु नकली नकली। बाकी बहन आई पंचवटी पे, हैं? और लक्ष्मण जी महाराज ने चेक करके देखी। सोनो कायते चेक करे या तो है काट के तुम्हारे लक्ष्मण राम जी ने यूं ही तो कही चेक करी असलियत के नकली है। और लक्ष्मण जी ने नेक चेक करी, सो जो पहले जो कुछ हो चुका वो बिल्कुल नहीं रही, वो तो कुछ और निकल आयो। समझाता हमने हिरना और इंसान मर गया। तो ये सब राम जी चेक करके देख रहे। और जो चेक करते हैं तो जो दिखता है वो होता ही नहीं है।
लेकिन अब जहां हम बैठे हैं यहां की चर्चा करते हैं, इसी से मिलती जुलती। हमारे हिंदुस्तान के साथ अमेरिका या अफगानिस्तान या पाकिस्तान कोई मिसाइल भेजे हमारे देश पर डालने के लिए, हम उसको जो है मिस कर दें, उसको असफल कर दें, तो फिर हम भी तो भेजेंगे ना, हाँ, कि देखो तुम्हारी को फलका भयो, अब हमारी आ रही है बारी, अब हमारी कबड्डी ले हो। ऐसे ही जब रावण ने भेजा तो सबसे पहले राम जी कहते हैं कि रावण तुम साधु बन करके आए थे, नकली थे, और हमने जो साधु वेश धारण किया है ना, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। और सुन, तूने एक मृग पाला, हमारे पास लेके आया था, हमने चेक करके देखा बिल्कुल नकली, अब एक मृग हम भेज रहे हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदे, जैसे चेक करना होए, जैसे तेरी छूट पट्टी है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदे हम, ये जो हेम है ना, हेम, इसकी जगह कहीं कहीं प्रतियों में ये आता है स्वर्ण शैलावदेहम। इसका प्रमाण क्या है कि कनक भूधराकार शरीरा। कनक माने क्या होता है? सोना होता है साहब, हैं? रावण से उन्होंने कहा है नकली असली भेज रहा हूं, 4 तरीके से नहीं, औरतों पे कोई तरीका हो, चेक करना है, आ रहा है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामुधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमा। अच्छा, रावण के यहां तो भेजा ही था, लेकिन सीता जी के पास में भी भेजा था, क्योंकि सीता जी भी वही है, सीता जी भी वही। आप लोग कह रहे हो कथा चल कहां रही है? कथा चल तो प्रताप भानु की जगह पर रही है अभी, लेकिन हम जहां बैठे हैं ना, मैं वहां से इस कथा को जोड़ रहा हूं। नकली और असली, अनात्मा और आत्मा है, सृष्टि और सृष्टा है, नारायण और नारायणी सेना। नारायणी सेना नारायण के बिना बेकार है, जगत भी जगदीश के बिना बेकार है। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है? हनुमान जी ने यहां से छलांग लगाई जहां हम बैठे, और जब यहां से छलांग लगाई, सीता जी के लिए भेजा कि सुनो, तुम्हारी मृग पालने की इच्छा थी, जिसके लिए तुमने भेजा था, उस बाजार में मैं गया तो वो बिल्कुल बिल्कुल गांव की ब्रज की भाषा में तो फद्द नकली। क्या? फद्द नकली। वहां तो लेस मात्र में एक बार भी तो सोने को नहीं निकली हो, एक बार भी असली, और वो पालने लायक नहीं था, वो पालतू करने लायक नहीं था, क्योंकि वो फालतू था, और जो फालतू होते हैं वो किसी के पालतू बनते नहीं हैं, क्योंकि पालतू बनने के लिए कुछ क्वालिटीज जरूरी हैं। हाँ या ना बोलो? सभी कुत्ते थोड़े पाले जाते हैं, पालतू बनने के लिए कुछ क्वालिटीज चाहिए, हैं? वो शायरी नहीं है, दुख ये नहीं कि वो कुत्ते निकले, दुख ये नहीं कि वो कुत्ते निकले, पर कुत्ते होकर भी वफादार न निकले। दुख इस बात का है।
तो पालतू होने के लिए कुछ क्वालिटीज चाहिए ना। तो राम जी कहते हैं, जानकी ये जो मृग है ना, ये पालतू पालने योग्य है, ये कभी गद्दारी नहीं करेगा। और सुनो, वो जो मृग था, वो जो सोना था, उसने हमको और तुमको दूर किया। राम जी कह रहे हैं इस मृग को भेज करके कि वो जो मृग था उसने हमको और तुमको दूर किया, और मैं जो मृग भेज रहा हूं वो हमको और तुमको दूरी हटा करके एक कर देगा। सुनिए, जीवन में पालने लायक वही लोग हैं जो रिश्तों को तोड़े ना, रिश्तों को जोड़े हैं। कहीं उनको न पाल लीजिएगा, जिनको पाला भी नहीं, अभी पालने का विचार बनाया इतने में तो दूर कर गया है। उनको पालिएगा नहीं, वो पालने लायक नहीं है। भगवान ये बताना चाहते हैं, तुम्हारी पालने की इच्छा थी ना, और वो जीवन में केवल दस्तक दी उसने। ऐसे सोने को आग लगे जो रिश्तों को दूर कर दे। ऐसे सोने की जरूरत नहीं है, ऐसे सोने को रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे सुनहरे लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। गाँव में कहते हैं ऐसा आदमी सोने को लिपटा नहीं चाहिए। वो ऐसा सुनाई कि नहीं था? वो तो मुझे सोने का लिपटा भी नहीं चाहिए है। क्यों? क्योंकि वो जोड़ने वाला नहीं है, वो तोड़ने वाला है। हे वैदेही, हे जानकी, मैं जो मृग भेज रहा हूं वो जब बोलेगा ना तो व्यथा बढ़ाएगा नहीं, वो जिस समय बोलेगा व्यथा का हरण कर लेगा। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। जो सोना, जो व्यक्ति पालने लायक नहीं है, कौन? जो नकली का समर्थन करे। ये जो मारीच था, ये रावण का समर्थन करने आया था। उसका साथी बन करके बोले तुम हरण कर लेना, मैं इनको जो है डाइवर्ट, इनका दिमाग डाइवर्ट कर दूंगा। तो जो नकली का साथ दे वो पालने लायक नहीं है। जो नकली दिखाई दे, उसमें आग लगा दे, वो पालने लायक होता है। नकली में आग लगा दे, वो पालने लायक होता है। और पता है, हनुमान जी जब गए हैं ना, तो राम जी ने मुद्रिका दी थी ना, आया ना बोलो भाई,
तो मुद्रिका हनुमान जी ने जेब में धरी थी का? जेब में नहीं धरी ना। अरे जेब में तब धरे जब जेब होए, जेब में धरे तब जेब तो पहले होए। तो कहां पूंछ में बांधी? तो मुख में धरी थी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे मुंह में अंगूठी रख दूंगा सोने की, फिर तुम मुझे बात करियो कैसे कथा सुनाओगे। कहोगे कछु और निकर आओ कछु और, मुंह में कछु धर के बोलो, है ना। ये मुद्रिका क्या है? ये बूटी है, और बूटी है उस पे क्या था? राम नाम अंकित अति सुंदर। जाते लागन क्षुदा पिपासा, ऐसी बूटी चूसता है ना हनुमान जी जो गए रास्ता में, तो सब बंदर ने प्यास लगी, लेकिन हनुमान जी को प्यास नहीं लगी, क्योंकि वो बूटी को चूस रहे थे। और बूटी है गुरु का दिया हुआ मंत्र, और वो मंत्र ही मुख में रखा जाता है। और चीजें तो ऐसी हैं जो सिर पे रखी जाती हैं, कोई कहीं रखी जाती हैं, लेकिन अंगूठी मुख में नहीं। अंगूठी थी तो उंगली में पहन लेते। प्रभु मुद्रिका मेले मुखमा। एक आदमी कह रहा हो अंगूठी यदि मुंह में धरी हो तो झूठी नहीं है कि होगी? पता है, जो अंगूठी राम जी ने दी हनुमान जी को, वो यदि कोई मुख में धर ले तो होय तरन, वे खुद भी पवित्र हो जाते हैं और दुनिया को पवित्र कर देते हैं। होय तरन तारन नर तेऊ, वे उस बूटी को, उस अंगूठी को जो मुख में धारण कर लेते हैं, वो झूठी हो जाएगी। वो झूठाओं को सही कर देती है, वो झूठों को सत्य कर देती है, वो अपवित्रों को पवित्र कर देती है। तो मुझे लौट करके प्रताप भानु पे आना है। शॉर्टकट में बता रहा हूं, समय आने पर चर्चा फिर कभी करेंगे। शॉर्टकट में बता रहा हूं कि हनुमान जी को, यानी सोने के मृग को, रावण ने चारों तरीके से चेक करके देखा, छेद करके देखा। जो भेजा था ना मेघनाथ, उसने बाणों का प्रहार किया, कोई बाण उनका बालवां का नहीं कर पाया। फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, यानी ब्रह्मास्त्र का मतलब है जगत की सृष्टि करने वाला जो सबसे वृद्ध व्यक्ति है, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर किया। और बलवान वही है जो बराबर बारे पे बल दिखावे, लेकिन बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन न करे। हैं? जैसे ब्रह्मास्त्र को देखा तो तुरंत अपने आप को बांधने के लिए रेडी कर दिया। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन की न विचार। जौन ब्रह्म सर मानहूं, तो महिमा मिटे अपार। बड़े बूढ़े की आज्ञा का पालन न हुआ तो फिर मैं नकली हो जाऊंगा। तो बाण से छिदे नहीं है? उसके बाद फिर क्या हुआ? वो ले गए बांध के, तो जो जितने वहां के राक्षस हतकाए, सुबह में लात देने लगे बंदर में हैं, और जो है कोई घूसा दे रोए, कोई कोहनी दे रोए हैं, चरण प्रहार करते हैं। किसी ने हनुमान जी से कर ले और राम काज कर ले, पिट गए। चौरे में पिट रहे हो, चौरे में। हनुमान जी ने कहा
मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहऊं निज प्रभु कर काजा, मोहि न कछु बांधे कई लाजा। अपने बांधने का, अपने पिटने का डर उन्हें होता जो अहंकार के लिए काम करते हैं, अभिमान के लिए काम करते हैं, लेकिन जो भगवान के लिए काम करते हैं उन्हें इन चीजों की परवाह नहीं होती। अपनी कोई परवाह ही नहीं, अपनी कोई इज्जत ही नहीं, बेइज्जती तो होगी ना। है तो जब लात परी, कोहनी परी, घूसा परे तो ठोक करके देखा है, पहले छेद करके देखा और फिर ठोक करके देखा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि आग लगा के देखें, है तो सब लंका वासियों से कह दिया कि जाओ लाओ, रहा न नगर वसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ की न कपे खेला। एक और राज की बात बतानी है मुझे। हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता, फिर भी हनुमान जी बंधे। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि क्यों बंधे? जो काम खुल करके कर सकते थे उसमें बंधने की क्या जरूरत थी? तो हनुमान जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। बोले आगे प्रसंग आने वाला था लंका जलाने का, और राम जी मुझसे पूछते कि तुमने लंका क्यों जलाई, तो उसके लिए मैंने सबूत तैयार रखा कि हम तो साहब बंधे परे आते हैं, हम कहते लंका जला बंधे। और जो बंधन में होता है वो खुद कुछ कर सकता है? भाई जिसने बांधा है वो जो करेगा उसके साथ तो वो होगा ना जो खुद बंधा पड़ा है। आप हम पर लांछन तब लगा सकते हो जब हम जेल से बाहर हों। जब हम जेल के अंदर हैं और बाहर कोई घटना घटित हुई उसमें हम पे हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लग सकता, हम तो बंधे बंधाए परे आते हैं। उसके लिए हनुमान जी ने जानबूझ करके अपने आप को बंधवाया, नहीं हनुमान जी को कौन बांध सकता था? चाहते कह सके कि हम तो साहब बंधे परे आते, हमें ना पता कैसे लंका जरी है। हनुमान जी से जो कहा कि लंका कैसे जरी, बोले हमें ना पता। बोले क्यों? बोले तो हम तो बंधे परे। बोले चलो तुम जा बातें बरी कर देगा, तुमने जलाई नहीं है, पर फिर भी जली कैसे? तब हनुमान जी कहते हैं कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, कैसी
है क्या फल कर्मों का। करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रभु तेल किसका? रावण का। तो लंका किसकी? रावण की। घी किसका? रावण का। लंका किसकी? रावण की। माचिस किसकी? रावण की। लंका किसकी? रावण की। इसलिए मेरी प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से कि मुझे बाइज्जत बरी किया जाए। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रभु दुनिया तो रावण को देख रही थी, मैंने रावण के पीठ के पीछे कुछ लोगों को देखा था फुसफुसाते हुए, किसी और को नहीं दिख रहे थे, मुझे दिखे थे। आग लगाने की प्लानिंग कर रहे थे। मैंने तो उनसे बहुत मना किया, मान जाओ, बोले नहीं मानते। फिर उन्होंने आग लगाई, मैं देख नहीं पाया तो मैं भाग आया। पे मैं तो किसी के वैभव को जलते हुए देख नहीं पा रहा था, इसलिए भाग आया। बोले कौन थे? कौन फुसफुसा रहे थे? बोले 3-4 लोग थे, उसमें मेरा भी अपना एक था, पर मैं उनसे कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि मेरा बड़ा था। बोले कौन? बोले मेरे पापा जी थे। पवन तनय बल पवन समा, पवन तनय बल। मेरे पिताजी थे, फुसफुसा रहे थे। बगल में, उनके बगल में जो कह रहा था वो था सीता जी का संताप। बोले जल्दी करो, जैसे मैं आग लगाऊं, हे पवन देव तुम जोर से चलना तो पूरा स्वाह हो जाए। मैं सब सुन रहा था, खेल देख रहा था, बड़ों के बीच में कैसे बोले छोटा आदमी। पवन मेरे पिताजी से कह रहा था जोर से चलना, चले मरुत 49। बोले इधर जो सीता जी का संताप खड़ा था, बोले मैं अब जिग गया हूं, अब मैं श्रीलंका को छोड़ूंगा नहीं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। संताप बड़े बड़ी लंकाओं को जला करके भस्म कर देता है। प्रभु मैं तो, मेरा तो कोई हाथ ही नहीं है। उधर संताप था, इधर मेरे पिताजी थे मेरे, और इधर एक और था करियल सा, बिल्कुल भुवंग तमिलनाडु का। बोले क्या कह रहा था? परिचय क्या उसका? बोले रावण का पाप खड़ा था, मेरा बाप था, सीता जी का संताप था, और रावण का पाप था। बाप नहीं, पाप। ये तीनों खुसर खुसर कर रहे थे। मुझे पता लग गया कि जलने वाली है, भागो नाम हमारा होगा।
क्योंकि मौके पे नाम तो उसका होगा जो पकड़ा जाएगा ना, इसलिए जिससे डरते थे नाम हमारा हो गया, जलाने वाला कोई और था। कोई करे कोई भरे, क्या नियम तुम्हारो है। कोई करे कोई भरे, क्या नियम तुम्हारो है। हे दशरथ के लल्ला, हे दशरथ के लल्ला, झूठो नाम हमारो है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, करनी तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। तो जब हमारा कदम जब नकली पे पड़ेगा है, तो हमारा लक्ष्य नकली हो जाएगा, तो नकली मिलते चले जाएंगे। महाराज जी पधारे हैं अयोध्या से। स्वामी जी जो है